Peterson here with two top spinners, the Dooseras, which Peterson read particularly well, the crease, and here he's wrinkled out with a fantastic off break, which then he follows that up with the perfectly pitched Doosera to Owen Moore. अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं नासर। आज की इस वीडियो में मैं सैयद अजमल के बॉलिंग का ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो कभी किसी से नहीं कहना चाहता, लेकिन क्यों। सैयद अजमल अपना ग्रिप जो है किसी को नहीं बताता, लेकिन ये क्या इतना बड़ा बॉलर बन गया है, वो अब इंटरनेशनल में भी नहीं है, फिर भी वो किसी को अपना जो ओरिजिनल ग्रिप है वो नहीं बताता। वो नॉर्मली जिस तरह सफेद मुश्ताक का ग्रिप होता है, यही ग्रिप आप लोगों को बताएगा। इसने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बताया है, लेकिन सैयद अजमल का जो असल ग्रिप है आप इस पिक्चर में देख पाएंगे। उसका जो ग्रिप है वो इसी तरह है, सिंपली आप देख पाएंगे। ये जो फिंगर है नीचे आती है इसी तरह से, यही ग्रिप है सैयद अजमल का, आप उस पिक्चर में आप देख पाएंगे। दूसरा जो बड़ा सीक्रेट है सैयद अजमल का, वो है कि मैं बॉल को यहाँ पर ऐसे उल्टा रिलीज नहीं करता, लेकिन आप इस वीडियो में क्लियरली देख पाएंगे कि वो ऑफ ब्रेक को कैसे करता है। ऑफ ब्रेक को ऐसे आते हैं, और जो दूसरा है वो इसी तरह उल्टे हाथ से रिलीज करता है। लेकिन ये झूठ क्यों बोल रहा है और हमें ये जो असल ग्रिप है क्यों नहीं बता रहा। बेसिकली सैयद अजमल पे बैन लगा था, और उसका जो ये जो आर्म है ये इसी तरह आता था, और वो खुद कह रहा है कि ये जो हड्डी है उसका ये टूटी हुई है, तो इसकी वजह से उसका जो हाथ है ये इसी तरह जाता है और यहाँ पर ऐसे आता है। उस वजह से जो है वो बैन हो गया है। वो अपने शोहरत को बचाने के लिए वो अपना जो ओरिजिनल ग्रिप है किसी को नहीं बताता। वो आपको कहेगा कि आप सफेद मुश्ताक जिस तरह ये बॉल करता है, आप इसको सीख लें। वो आपको ओरिजिनल ग्रिप अपना नहीं बताता, लेकिन आज मैं आप लोगों को सैयद अजमल का जो ओरिजिनल ग्रिप है वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। और उसने जो तीसरा झूठ बोला है वो है तीसरे के बारे में। एक डिलीवरी है जिसका नाम है तीसरा वो फिर उस बात पे जो है वो कहते हैं कि ये मेरा तीसरा बेटा था, लेकिन वो भी एक डिलीवरी है और वो सच में सैयद अजमल करता था। वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पहला जो ग्रिप है, सिंपली ये जो हमारा फिंगर है यहाँ से आता है, और ये जो बॉल है ये मोरली दरन भी इसी तरह करता है। बॉल को हम स्पिन यहाँ से नहीं करेंगे, नॉर्मल हम यहाँ से बॉल को स्पिन करते हैं, यहाँ से भी नहीं करेंगे और यहाँ से भी नहीं करेंगे, थोड़ा अंदर आएंगे। ये जो हड्डी है इसे थोड़ा इस जॉइंट से थोड़ा अंदर आने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो जगह है आप देख पाएंगे, मेरे यहाँ देख सकते हैं, ये बॉल से टच हो सिंपली इसी तरीके से। जब आप इसको ऐसे करते हैं, इसको होल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो फिंगर है अगर आप ऐसे होल्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर ऐसे होल्ड नहीं कर सकते तो इसको इसके ऊपर रखना पड़ेगा, ये जो थंब है। तो ये दूसरे ग्रिप पे इसी तरह आ जाएगी सिंपल। अब इस बॉल को अब आसानी से कैसे करके ये जो फिंगर है इसके नीचे आ जाएगी और थोड़ा इसी तरह निकल के बाहर जाएगा। तो बहुत सिंपल है, लेकिन वो किसी को बताता नहीं। मैं सिंपली जो नॉर्मल दूसरा है मैं आप लोगों के सामने अभी कर रहा हूँ, आप लोग खुद इस पर ट्राई करके आप सीख सकते हैं आसानी से। लेकिन पहले दूसरा सीखना पड़ेगा, उसके बाद ऑफ ब्रेक सीखना पड़ेगा। सिंपली दूसरा कर अच्छा गए। तो यही सिंपल बॉल है, और इसमें ये जो एल्बो है ये कभी भी जो है ऐसे नहीं आती, इसको आप स्ट्रेट ऐसे कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जो बॉडी है वो थोड़ा स्लिम होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा मोटा है तो आप कहीं फिर मुश्किल खड़ा कर सकते हैं। आपने देखा कितनी बड़ी ब्रेक इससे मिलती है इस बॉल से। सिंपली आपने हिला के ये करना है सिंपल। अब सैयद अजमल का जो दूसरा वेरिएशन है वो है आउट। मेन जो वेरिएशन था वो दूसरा था, और ये जो है ऑफ ब्रेक है दूसरा वेरिएशन।
तो सिंपली वही सेम हमारा यहाँ पर आएगा। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस बार हम ये जो फिंगर है इसको थोड़ा ऐसे रिलीज करके पहले से और ऐसे जोड़ेंगे। आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वही सेम हमारा ऐसे ग्रिप होगा। कि इस बार अगर आपको इस दूसरी साइड से ऐसे आएंगे तो ज़्यादा आसानी से भी हम कर सकते हैं। सिंपल ये आ जाएगा, ऐसे इसके ऊपर आ जाएगा। सिंपल यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये जो फिंगर है इसको हम ऐसे पहले से रिलीज करेंगे, यहाँ तक है, यहाँ पर रिलीज हो जाएगा। फिर हम यहाँ से ऐसे जोड़ेंगे, बॉल है वो इस साइड पे जाएगा। अच्छा गाइस, तो ये था और बहुत सिंपल है। वही सिंपल जो है हमारा जो हाथ है वो ऐसे आएगा उल्टा, लेकिन यहाँ पर जब ऊपर पहुँच जाएगा यहाँ तक तो यहाँ से हम थोड़ा इसमें थोड़ा सा ऐसे जर्क देंगे इसी तरह से, और ये जो फिंगर है इसको आप थोड़ा ऐसे रिलीज करेंगे सिंपल से। जो दूसरा ये थोड़ा स्मूथ आएगा, इसी तरह से सिंपल आएगा, स्मूथ छोड़ेगा, इसी तरह बाहर निकलेगा। और ये जो ब्रेक है ये थोड़ा इस तरह आएगा, यहाँ पर थोड़ा जर्क देके इसी तरह हम बॉल को रिलीज करेंगे सिंपल। तो इससे बैट्समैन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता ये केमिस्ट्री डिलीवरी है, बैट्समैन को बिल्कुल भी पता नहीं चलता बॉल बाहर जाएगा या अंदर की तरफ आएगा। इसके बाद जो है तीसरा, तो तीसरा भी वही सेम ये डिलीवरी है और इसको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। वही सेम जो है हमारा ये ग्रिप आ जाएगा सिंपल। इस बार जब हम बॉल को रिलीज करें तो ये जो हमारा हाथ है ये ऐसे नीचे की तरफ रहेगा और बॉल को हम ऐसे रिलीज करेंगे। ये बॉल कभी अंदर की तरफ जाता है, कभी बॉल की तरफ जाता है, ये आपको भी पता नहीं चलेगा, आपके कंट्रोल में भी ज़्यादा नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी डिलीवरी है, मैं इसे भी कर रहा हूँ। बहुत सिंपल है, लेकिन से मैं इसे क्यों नहीं बताता कि मैं इसी तरह बॉल करता हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। तो ऐसे क्यों करता है, अगर वो सही तरीके से ग्रिप और एक्शन यंगस्टर को बता दें तो बहुत सारे अच्छे बॉलर्स हमारे टीम में आ सकते हैं आसानी से। चलते हैं इसे नज़दीक से देखते हैं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके। दो फिंगर से ऐसे बॉल पकड़ लेते हैं। जैसे अब मैंने इसको होल्ड किया, ये सिर्फ स्पोर्टिंग है, ये, और इसको रिलीज करते थे टॉप ऑफ द फिंगर्स। और क्योंकि मेरी ये हड्डी टूटी हुई है तो मेरी क्लैप्स कर जाती थी ऐसे, तो लोगों को लगता था कि मैं ऐसे बॉल फेंकता हूँ। एक्चुअल में मैं ऐसे नहीं फेंकता था। तो इसको ऐसे फिंगर के ऊपर से हम बॉल को फेंकते हैं।